हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 28,550 पे है। हमने कल मूव देखी एज जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव बीन इन अ शॉर्ट और आप सब ने पैसे ज़रूर कमाए होंगे इसमें। और रोज़ाना की तरह हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, हमें किस तरफ जाना है, हमें किस चीज़ का बेसिकली क्या रखना है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से पहले हमेशा की तरह आपको पता है, पहले थोड़ी सी न्यूज़ पे बात होगी, उसके बाद लिक्विडेशन लेवल देखेंगे, एक्सो चार्ट पे एक नज़र मारेंगे और फिर आएंगे हम अपने बिटकॉइन और एथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का, क्रिप्टो मार्केट पे बात करते हैं, उसकी खबरों पे बात करते हैं। बेल का बटन दबाइए ताकि आपको मैसेज आए जब भी हम वीडियो को लाइव करें। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ सबसे पहले हमेशा की तरह। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों, इसमें ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। यहाँ पे क्लिक करके आप हमारा सब सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से क्लिक करके आपके पास बोनसेस भी होंगे। उसके अलावा आप रिवार्ड हब में जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिफाइड अकाउंट है जिसमें आप अपने कोलेट्रल को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एक्सचेंज में। उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सक्लूसिव ट्रेड एंड अर्न अप 1500 यूएस डॉलर रिवार्ड्स हैं। यानी अगर आप इन 3 कंट्रीज़ में से कहीं से भी हैं तो अप्रैल 24 से लेके जून 30 तक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं। आप जो भी ट्रेड करोगे उस हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा। लेट्स से आप आज से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ऑल ऑल यू हैव टू डू, आप हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक है, इसी वीडियो की, यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन पे या हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके या फिर हमारा लिंक हमारे डिस्कॉर्ड पे भी लगा हुआ है, बायबिट में अकाउंट बनाएं और यहाँ पे ट्रेडिंग करें। आपको मिलेंगे बोनसेस, उसके एक्स्ट्रा आपको बस रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है। उसी के अंदर रजिस्ट्रेशन की भी ऑप्शन है। आपको बस अनाउंसमेंट में जाके इस पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी होगी उसके बाद, जब आप आईडी बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं। एक्सो चार्ट हम दे रहे हैं 2 मंथ्स का। इसकी मैंने वीडियो लगा दी है, यहाँ इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा। आप उस वीडियो को देखें, कमेंट छोड़ें। उनमें से 2 बंदों को हम देंगे, 5 वीडियो बनाएंगे तो टोटल 10 बंदों को 2-2 मंथ का फ्री देंगे एक्सो चार्ट। ठीक है। सिग्नल स्टेक है, 25 सिग्नल फ्री है, उसके बाद आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर आपको पसंद आता है, ट्यूटोरियल वगैरह इस पे हैं। यूट्यूब ट्यूटोरियल की मैंने बात की है, जब बन जाएंगे आपको बताएंगे। हमारी वीडियोस भी हैं यहाँ पे। तो stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है। फियर एंड ग्रीड पे आते हैं। 63 ग्रीड, यानी कि आवाम में ग्रीड घुसा हुआ है और सब कह रहे हैं कि जी ऊपर ही जाना है। तो लेट्स सी मार्केट मज़ीद कितना ग्रीड में रहती है और उसके बाद मार्केट जब एकदम क्रैश करेगी तो फिर इनका ग्रीड फियर में आ जाएगा। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। फिलहाल जब मार्केट ग्रीड में है, आपको ग्रीड में नहीं रहना, यही आपको पहले भी बताया था और हमने वही पुश देखी नीचे की तरफ। ठीक है। 148 मिलियन के लिक्विडेशंस हुई हैं और हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी था। एवरीवन हैव अर्न मनी और आई होप कि इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही ट्रेड लगाएं। 29,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं। आपको ख्याल रखना होगा हमेशा अपने स्टॉप लॉस का, अपने रिस्क मैनेजमेंट का, और हमेशा एक टाइम का वेट करना होता है कि मार्केट वहाँ पे आए और आप उसको ट्रेड को उठाएं और स्टॉप लॉस लगाएं और आराम से उसको उसका वेट करें। ठीक है ना। उस पर भी बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएं, यूरोपियन मार्केट भी मिक्स रही है, एशियन मार्केट भी तकरीबन मिक्स ही रही है। और अगर हम आ जाते हैं यूएस मार्केट की तरफ, रेड में ओपन हुई है पिछला पूरा महीना। पिछले 2 वीक से आई थिंक ग्रीन में ही थे। नाउ लेट्स सी कि ये महीना ख़त्म हुआ है, इस महीने में क्या सिनेरियो बनता है। आज मंथली पे भी बात करेंगे। जेपी मॉर्गन चेस टेक्स ओवर फर्स्ट रिपब्लिक आफ्टर यूएस सीज फॉर एलिंग बैंक। तो जी जेपी मॉर्गन ने ख़रीद लिया है, यूएस ने इसको सीज कर दिया था और जेपी मॉर्गन वालों की तो हो गई मौज। आप अगर ये भी देखें तो इनके शेयर भी ऊपर की तरफ निकल गए। तो जेपी मॉर्गन ने मज़ा कर लिया है, फर्स्ट कोड़ियों के भाव इन्होंने ख़रीद लिया होगा। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होने वाली है डेटा इवेंट के हिसाब से, वेडनेसडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू गाइस। इंटरेस्ट रेट आएगा, एफओएमसी की मीटिंग होगी। तो हमेशा की तरह पहले तो हम इंटरेस्ट रेट पे नज़र रखेंगे, दूसरे बार सेकेंड 10:30 पे हमें ये देखना है। 10 बजे आएगा, यूएई टाइम बता रहा हूँ, 10 बजे आएगा इंटरेस्ट रेट।
30 मिनट हमारे पास होंगे, उसके बाद 10:30 पे एफओएमसी की मीटिंग होगी और ये आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, ये सिर्फ वोलेटिलिटी होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है सम टाइम, ज़्यादा मूवमेंट भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वोलेटिलिटी ही होती है कि ऊपर वाले भी लिक्विडेट कर दें, नीचे वाले भी कर दें, उसके बाद इसको देखें एफओएमसी कॉन्फ्रेंस में क्या आ रहा है, और फिर रियल मूव अप और लो होती है, ठीक है? नाउ 5 है, उम्मीद 25 पॉइंट की जा रही है, और अगर तो 25 आ जाता है तो ठीक है, मार्केट आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा रिएक्शन देगी, मार्केट को नीचे ही स्लाइड सा जाना है तो वो चली जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं आता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। टीए करते हुए भी इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट स्टिल अप ट्रेंड जो है उसका अंडर प्रेशर चल रहा है। लेट्स सी, आई थिंक एफओएमसी की मीटिंग तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद या तो ये बेरिश ट्रेंड में आ जाएगी या फिर बैक टू द बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। स्टॉक मार्केट्स एंड अप्रैल ऑन बुलिश हाई, ठीक है? स्टॉक भी समहाउ हमारी क्रिप्टो की मंथली भी ग्रीन में ही क्लोज हुई है, बट विल फेड चेयर पॉल स्पॉइल द पार्टी? तो ये पार्टी स्पॉइलर है, आपको पता है, और वेडनेसडे को ये बताएंगे कि पार्टी विल ऑन और पार्टी विल स्पॉइल। तो वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इस पे हमें नज़र रखनी है। जेपी मॉर्गन एक्वायर्ड ट्रबल्ड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इस पे हमने बात कर ली है, सेम न्यूज़ है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो मार्केट मोस्टली बेरिश है, बुलिश नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे बिड एंड आस्क स्लाइटली बुलिश शो कर रहा है। अगर यहाँ पे इसने बेरिश सिग्नल शो कर दिया और इतना कोई खास नहीं है, 0.62% है, जैसे बिड एंड आस्क इम्बैलेंस भी बेरिश शो करेगा, डेफिनेटली एक और सिग्नल जब इसमें आएगा तो मार्केट इमीडिएटली नीचे की तरफ ही निकलना शुरू करे। तो समहाउ क्लोजर इंटरेस्ट में देखें तो हम बेरिश ही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म रिस्क में, तो हाई रिस्क पे है जनाब इस वक्त ट्रेडिशनल मार्केट, हाई रिस्क में है। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही जा सकती है, और मीडियम टर्म में भी हम हाई रिस्क को टच कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बी केयरफुल, मार्केट को ऊपर की बजाय नीचे ज़्यादा जाना होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट का इंडिकेटर है, और आपको पता है ट्रेडिशनल मार्केट S&P 500 नैस्डैक को ही फॉलो करता है। क्रिप्टो तो डेफिनेटली सिमिलर मूव हमें देखने को मिल सकती है। स्मार्ट मनी इस वक्त नीचे घूम रही है और डम मनी ऊपर घूम रही है, ठीक है ना? तो विच मीन्स के स्मार्ट मनी इस वक्त सेलिंग पे घूम रही है और डम मनी इस वक्त बाइंग में घूम रही है। तो डेफिनेटली हमें भी सेलिंग की तरफ ही थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। दैट इज़ मच बेटर फॉर अस। Just let me see the notification. Strategy update have been completed. Okay, we'll see later. अच्छा, टारगेट रेट जो है ये है जी हमारा 25, इस वक्त 86 चल रहा है, ये है हमारा 0%, बहुत कम इस वक्त शो हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर ये यहीं पे रहता है, लेकिन फेड जो है क्योंकि बैंक कोलैप्स कर रहे हैं तो 0% ही बढ़ाते हैं, वो इसको गिव अप कर देते हैं 25 को, तो मार्केट विल हैव कि वो ऊपर की तरफ जाए, वो बुलिश होगी। लेकिन ये 25 बढ़ाना, इसका मतलब है और भी बैंक ख्वार होंगे, और भी ट्रेडिशनल मार्केट, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केट इससे स्लाइड नीचे की तरफ आना शुरू कर देंगे और अंडर प्रेशर आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है कि अंडर प्रेशर ही है। तो वेडनेसडे वी विल चेक इट आउट और आपको अपडेट रखेंगे। हे ब्लॉक की तरफ आते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स को थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने 3 मंथ्स का खोला हुआ है सबसे पहले, और 3 मंथ में आपको 4 ज़ोन दिखाऊँगा। यहाँ पे आप एक ज़ोन देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक स्लाइड ज़ोन देख सकते हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे प्रीवियस हाई से बिल्कुल साथ ही है ऊपर की तरफ, ठीक है? उसके बाद नीचे अगर आप देखें 25,000 तक हमारे पास एक हैवी ज़ोन है, और उसके बाद नीचे 22 पे हमारे पास ह्यूज हैवी ज़ोन है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे 57 बिलियन ऑलमोस्ट 114 बिलियन इस जगह पे है, 114 बिलियन। और इस जगह पे आ जाए 25,200 से लेके 25,600 तक का 47 बिलियन, 49 बिलियन, 48 बिलियन एंड 26 बिलियन, ठीक है? तो अगर इसको भी हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है 160 बिलियन, ऑलमोस्ट 25,000 तक का 160 बिलियन। उसके बाद डेफिनेटली ये भी सारा लिक्विडिटी है, जिसमें से यहाँ पे 39 बिलियन पड़ी हुई है, और फिर नीचे की तरफ ऐसा। यहाँ से लेट्स से हम ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो
ये वो ज़ोन है जहाँ पे हैवी लिक्विडिटी नज़र आ रही है 48 बिलियन की, और फिर उसके बाद यहाँ पे 46 बिलियन की, और साथ में 43, 37 और ऐसे नज़र आ रही है। तो मेनली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि रेदर देन मार्केट ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को या इस लिक्विडिटी को ख़त्म करे, मार्केट मोस्टली मोर नीचे की तरफ डिप ले सकती है, जो कि सिर्फ यहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है? प्रीवियस प्रीवियस लो से नीचे या ये प्रीवियस लो इस सारे ज़ोन से नीचे आएँ और रिटर्न ले लें, और सेकंडली 25 तक भी हम जा सकते हैं। दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन कि मार्केट को एक्चुअली लिक्विडिटी अगर उठानी होती है मार्केट मेकर्स को, तो ये ज़्यादा उनका वे होना चाहिए लिक्विडिटी लेवल के हिसाब से। डेफ़िनिटली दिस इज़ माय प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं मंथली भी खोलता हूँ और साथ में हम आ जाते हैं लिक्विडेशंस की तरफ। लिक्विडेशंस अगर आप देखें तो आपके पास डेल्टा लिक्विडेशन सिर्फ 1 बिलियन की हैं, ठीक है? तो मीन्स समहाउ सीन बड़ा न्यूट्रल सा है। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाए और यहाँ तक का पुश ले ले तकरीबन इस साइड का। ये तकरीबन 29 29,100 पे है हमारे पास 67 बिलियन, और यहाँ पे आएँ 28.9 पे है हमारे पास 208 बिलियन, और साथ में यही नहीं, हमारे पास यहाँ पे 156 बिलियन भी है। तो ये ज़रा ज़ोन जो है ना, ये वाला ज़ोन, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ज़ोन लग रहा है। मार्केट पॉसिबिलिटी है कि फ़ौरन पहले यहाँ से क्लिक करे, 29 के पास-पास जाए, या हमारे पास शायद एक न्यू मंथली लेवल भी है। कल जो मंथली क्लोज़ हुई है, उसको रीटेस्ट करके उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, और जब हम नीचे की तरफ आएँगे तो डेफ़िनेटली फिर डेल्टा शॉर्ट्स लगनी शुरू हो जाएँगी, और जैसे-जैसे डेल्टा शॉर्ट्स लगेंगी तो मार्केट उसके बाद ही नीचे आती-आती डेल्टा शॉर्ट लगवाएगी, 10-20 बिलियन की होंगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिटर्न लेंगे। दिस इज़ हाउ मार्केट विल एक्ट। मंथली मैंने खोला था, मंथली में ज़रा देख लेते हैं। मंथली में भी देखें आप, तो आपके पास यहाँ पे 26,400 पे, 26,200 पे इस ज़ोन में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है। उससे थोड़ा और नीचे आ जाए तो आपको पास यहाँ पे 25,200 तक लिक्विडिटी है, यानी ये एक आप बॉक्स देख लें, ये एक आप बॉक्स देख लें, ठीक है ना? तो नीचे आने की सूरत में इधर हम इस बॉक्स से ऊपर निकल सकते हैं या इस बॉक्स से ऊपर निकल सकते हैं। यस, ऊपर की तरफ हमारे पास ये ह्यूज बॉक्स एक लगा हुआ नज़र आ रहा है हमें, जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर तक है। नाउ नाउ सी कि कल हम जब यहाँ से आए, हमने इसका प्रीवियस के ऊपर का नहीं उठाया, फिर इस प्रीवियस के ऊपर का भी है, और फिर उस प्रीवियस के ऊपर का। तो हमारे पास 3 ज़ोन साथ-साथ लगे हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़ोन है कि मार्केट यहाँ पे आके तीनों को एकदम मैशअप करे और नीचे की तरफ आ 31,500 तक का ये तकरीबन ज़ोन बनता है। बट स्टिल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस तरफ जाने का रुख करेगी ज़्यादा। व्हाट आई विल मोस्ट एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाने का रुख करेगी। उसको नीचे की तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा नज़र आएगी। तो स्लाइड सा ऊपर जाके हम नीचे की तरफ निकलें और उसके बाद हम इस ज़ोन को ख़त्म करने के लिए आएँ। दिस इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इट कैन बी अ वेरी सडन मूव। ठीक है। अच्छा, लेट्स से हम आते हैं एक्सो चार्ट की तरफ। इसको मैं एक दफ़ा ज़रा रिफ्रेश कर लूँ। खुले हुए को काफ़ी देर हो गई है, तो हमें एग्जैक्ट फिगर्स का पता चल जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट स्लाइड नीचे की तरफ आई है, यहाँ भी नीचे की तरफ आई, कोई ख़ास डिवर्जन हमें नहीं नज़र आई। उसके बाद मार्केट यहाँ से स्लाइड नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन स्ट्रेट है। तो लेट्स से मार्केट कंटिन्यूअसली यहीं से नीचे की तरफ आती है, लेट्स से, तो मेनली मेनली सिनेरियो यही होगा कि मार्केट में जो कि हम देख भी रहे हैं कि इस वक़्त सेल प्रेशर यहाँ भी ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे भी सेल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन मार्केट सिमिलर सिनेरियो में खड़ी है। तो इसका मतलब मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाके ही नीचे की तरफ रिटर्न ले सकते हैं। यही हमने सिनेरियो अभी चेक भी किया उस पे, क्या उसे बोलते हैं, ए ब्लॉक लिक्विडिटी में भी, कि मार्केट शायद स्लाइड ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आए, ठीक है ना? तो वॉल्यूम एरिया लो है, ये हमारा वीकली और ये हमारा सिनेरियो चल रहा है इस वक़्त, ठीक है। वीकली हाई और वीकली लो, ठीक। अच्छा, मैं दूसरा चार्ट खोलता हूँ, 4 आवर के चार्ट में देखते हैं कि हमारे पास फुटप्रिंट चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है। ऑलराइट, फुटप्रिंट चार्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लीन नज़र आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली सेल प्रेशर में आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट्स ज़्यादा लगी, 2.3 के, 1.1 के, और यहाँ पे सिर्फ 1.3 के 600, यहाँ पे सिर्फ 56, यहाँ पे 220। तो इस ज़ोन में क्या हो रहा है हमारे साथ कि शॉर्ट्स
में लोग ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं लॉन्ग्स की बजाय, ठीक है? तो मार्केट में अभी शॉर्ट्स लगना शुरू हो रही हैं। सो व्हाट मार्केट कैन डू कि या तो यहीं पे कुछ देर गुजारे और इधर स्लाइड ऊपर से पंप लेके और उसके बाद नीचे की तरफ निकले, ठीक है? क्योंकि इस वक्त समहाउ डाइवर्जन बहुत अर्ली स्टेज पे है। आई विल नॉट से कि ये बन गई है, ये बन रही है। इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ। तो इट कैन टेक 1 or 2 days टू कंप्लीट, और वो ही फिर वेडनेसडे को तो वैसे भी आ रहा है, क्या उसे बोलते हैं, जो हमारे पास डाटा आना है, तो उसने मार्केट को मूवमेंट देनी है, ठीक है? डेली में अगर आप देखें तो आज हम -5% पे हैं, डेफिनेटली रात को मूव हुई है, नीचे की तरफ आए हैं। हालाँकि कोई ख़ास आप देख रहे हैं ट्रेड नहीं हुआ, तो दिस इज़ हाउ, आई मीन दिस इज़ समहाउ मैनिपुलेटिंग कि मार्केट एकदम इतना नीचे की तरफ आई। मार्केट मेकर्स ने लिक्विडेशंस लेनी थी, और आपको अभी दिखाया भी है कि किस कदर लिक्विडेशंस हुई थी। 150 मिलियन ऑलमोस्ट हमने लिक्विडेट किया। तो दिस इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, और लिक्विडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में, ठीक है? अच्छा, नाउ 4 आवर ये वाला चार्ट खुला हुआ है, तो सिर्फ इस खुले हुए 4 आवर चार्ट में ही मैं आपको बता दूं, ये देखें कि ये हमारा पैरेलल चैनल है, ठीक है? और इस पैरेलल चैनल का मिड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है तकरीबन 27,850 पे ना। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, अगर हम लेट्स से हम ऊपर की तरफ भी जाते हैं, तो जो न्यू मंथली होगा वो मुझे एक नज़र देख लेने दें। हमारा न्यू मंथली लेवल मैंने यहाँ पे लगाया था 29,200 पे, ठीक है? लेट मी गो बैक टू द सेम चार्ट। 29,200 पे, 9,200 पे। अच्छा, तकरीबन तकरीबन सिमिलर सिनेरियो होगा न्यू मंथली का भी। नो 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 29, हाँ, थोड़ा सा ऊपर, ये तकरीबन इस जगह पे, ठीक है? तो अगर मार्केट लेट से ऊपर की तरफ भी जाती है, तो यहाँ से स्लाइड सा लेके नीचे की तरफ होना सकता। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन दें। पॉसिबिलिटी टू अप और डाउन, उस पर मजीद हम आगे बात करते हैं। लेकिन राइट नाउ अगर आप जोन देखें, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट टारगेट। अगर हमने इसको ब्रेक किया है, तो हमें यहाँ पे आना ही चाहिए, ठीक है? डेली में भी इसी चार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। आप देखें, हमने इस लेवल को काफ़ी दिन होल्ड करके रखा, जब हम ऊपर की तरफ गए, ठीक है? 1 2 3, चौथे दिन हमने इसको ब्रेक किया, हम नीचे की तरफ आए, और व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हमें इसको टेस्ट करके ही हमें नेक्स्ट मूव लेनी चाहिए। दिस इज़ हाउ मार्केट रिएक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव अगर हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये है, और वो किस लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी रीज़न आपको बता दिए कि लिक्विडिटी है वो जो सारी इसी ज़ोन पे ही पड़ी हुई है, और डेफ़िनेटली मार्केट को लिक्विडिटी उठानी है, ठीक है? और समहाउ आप यहीं पे देख लें, एक समहाउ हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं, और अगर हम इस ज़ोन को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं, ठीक है? और ये 27,000 बनता है। लेट्स से हम 27,000 को ब्रेक कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हम 25,000 तक बड़ा ईज़िली आ जाएँगे, क्योंकि ये टारगेट यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तो ये तकरीबन आपको 25,000 पे लेके आ जाएगा। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। नाउ वेरी मच पॉसिबल कि हम नेक्स्ट 1 और 2 डे कोई ऐसी हरकत नहीं करें, एफओएमसी की मीटिंग के बाद हम यहाँ पे आएँ, या उससे पहले ही हम यहाँ पे आ जाएँ। वन ऑफ दोज़ मूव होंगी, लेकिन आपको बहुत कॉशियस रहना है। इस वक़्त आई डोंट नो, मैं लॉन्ग में एंट्री के लिए इस वक़्त रेडी नहीं हूँ। शॉर्ट में एंट्री के लिए रेडी हूँ। लेकिन पॉइंट हम देखते हैं थोड़ा आगे चल के। उससे पहले हम एक दफ़ा वीकली को देख लेते हैं, फिर एक दफ़ा मंथली को देख लेते हैं। वीकली हमने पॉज़िटिव क्लोज़ किया है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है? मंथली की तरफ आ जाते हैं। मंथली मंथली एक्चुअली बहुत ही ना ज़बरदस्त जगह पे क्लोज़ हुआ। मैं आपको बल्कि इसको थोड़ा, हाँ, ये देखें, ये एक लाइन थी मंथली की, ठीक है ना? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, जिसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट मिली थी 3 दफ़ा, ठीक है ना? 3 मंथ्स यहाँ पे रिस्पेक्ट इसको मिलती रही है, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को, ठीक है? फिर जब ऊपर जाके नीचे आए, यहाँ से एक दफ़ा फिर इसको सपोर्ट मिली, और उसके बाद हम ब्रेक करके नीचे की तरफ आए थे। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली कल हमने स्लाइट इसके ऊपर क्लोज़ किया था, और अब उसके बाद हम नीचे की तरफ आए, व्हिच मीन्स कि मार्केट डेफिनिटली कैन कम बैक, और अगर ऊपर ऊपर टाइम गुज़ारती है, तो मार्केट हायर टारगेट्स ले सकती है। सो समहाउ ये जो थोड़ा-सा फ़र्क है, इट्स अ मंथली को इसने बुलिश क्लोज़ किया है इंटरेस्टिंगली, और मार्केट हायर टारगेट ले सकती है। लेकिन एक आदत आपको मार्केट की पता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाना हो, तो उसको लिक्विडिटी तो उठानी है। नाउ अदर थिंग मैं जो आपको कह रहा था, तकरीबन मुझे ज़रा बता लेने दें, ये तकरीबन ये टारगेट है हमारा,
ये लाइन का टारगेट है हमारा जो हमने बनाया हुआ है, अभी लिक्विडिटी का टारगेट हमने बनाया, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली मार्केट यहाँ से टेस्ट करके भी ऊपर जा सकती है, ये सारी की सारी वीक भी रह सकती है और उसके बाद भी ग्रीन पे क्लोज़ कर सकती है, ठीक है? व्हिच मीन्स कि पूरा महीना हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? और उसके बाद दोबारा हम ऐसे ग्रीन में ही क्लोज़ कर दें, डेफ़िनेटली इट इज़ पॉसिबल। तो स्टिल मेरी तवज्जो अब फिर वहीं की वहीं है कि यार आई थिंक कि मार्केट पहले नीचे की तरफ जाके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ रिटर्न ले सकती है इन अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है जी? तो आते हैं हम इधर दिल्ली में ही आ जाते हैं। लेट्स डू दिस। ओके। अच्छा, दिल्ली में एक तो आपको मैंने बताया कि बीटीसी समहाउ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और उसके लिए इसको यहाँ तक 27,100 तक आना चाहिए। 27,100 को ब्रेक करेगा तो हम फिर अपने इस लेवल पे आएँगे, ये जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, ठीक है? तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, आप यहाँ पे लॉन्ग लगा लें और लेट्स से ने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो दैट विल बी वेरी मच ट्रबल फॉर यू गाइज़। डेफ़िनिटली इस चीज़ का आप ज़रूर ख़्याल रखिएगा। दूसरा सम हम यहीं पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको इस ज़ोन का लगा के दिखाऊँ, तो आप देखें ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब वो जगह है जहाँ से हम दोबारा पुश अप ले सकते हैं और ये 28,000 बन रहा है, ठीक है? लेट्स से हम यहाँ से आते हैं और उसके बाद पुश अप ले लेते हैं, वेरी गुड। यू गाइज़ आर सेफ, यू गाइज़ आर डूइंग गुड। लेकिन ये यहाँ से हमने एक बार ब्रेक कर लिया ना, तो डेफ़िनिटली हमारे पास नेक्स्ट फिर वॉल्यूम एरिया लो बच जाता है। तो एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। नाउ बिल्कुल क्लोज़र ज़ोन का जो प्रीवियस हाई है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एग्ज़ैक्टली हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को तोड़ा है, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ये वॉल्यूम एरिया हाई है, ठीक है? तो ये हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को तोड़ा और नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ तक हम बड़ी ईज़िली जा सकते हैं और ये हमारे पास बन रहे हैं 27,600, करेक्ट? 27,600। शॉर्टर टाइम पीरियड में भी इस पे बात करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज़। लेट मी सी अदर सिनेरियोज़। आपको पता है ये जो हमारा पैटर्न बना था इसका टारगेट ये था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो समहाउ एक तो ये डेड कैट बाउंस बन रहा है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इसको कहते हैं डेड कैट बाउंस, ठीक है? दिस इज़ हाउ डेड कैट बाउंस रिएक्ट। नाउ लेट्स से हम क्विकली यहाँ से इधर आएँगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम गुज़ारेंगे। लेट्स से आज ही हम यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है? आज ही हम आ रहे हैं यहाँ तक और फिर उसके बाद वेडनेसडे तक हम यहाँ वेट करें और उसके बाद हमारा जनाब नेक्स्ट टारगेट ये होगा 25,000, ठीक है? इट इज़ अ वेरी मच पॉसिबल। आपके पास यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ होगा। ये आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपनी ब्रेक कर ली होगी और जैसे ही आप ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर देंगे उसके बाद रिटर्न नहीं होगा, उसके बाद डाउन ही होगा और ये है 27,120 कह लें, 27,100 लगा लेते हैं हम। जिस 27,100 से हम नीचे क्लोजिंग कुछ भी कर गए ना, तो हमने नीचे की तरफ आना है क्योंकि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ही सपोर्ट हमें मिलनी है। एक तो ये जगह है, दूसरा फिर ये जगह है, ठीक है ना? ये 2 मेन मेन वो जगह हैं जो हमें यहाँ पे सपोर्ट देती हैं, ठीक है? और और दिस इज़ अ गुड सपोर्ट, इट्स नॉट अ बैड सपोर्ट, इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए कि ये हमारा ऐसे सिनेरियो बन सकता है, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू अनदर चार्ट इफ वी हैव समथिंग टू टॉक। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ से हम लास्ट वीडियो आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगी कि हमें यहाँ से यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ गए तो ही हमारा ये टारगेट होगा, अदरवाइज़ हम यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही आने वाले हैं। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन कि हमने उसको रिजेक्शन ली और हम नीचे की तरफ आ गए। हमारी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है? ओह माय गॉड! अच्छा। So let me go to an other chart in here maybe. हाँ, अच्छा 4 आवर में देखें कि हमने कल आके यहाँ मिड पे हमने स्टैंड लिया और नाउ लेट्स से हम लूजिंग दिस ये पैरेलल चैनल का ये जो मिड लेवल है ना, इसको हम लूज़ कर देते हैं। उसके बाद लूज़ करेंगे, उसके बाद हम रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएँगे। तो ये आ जाके फिर आपको क्या दे रहा है? डेफ़िनिटली आपको 25,000 ही दोबारा दे रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इसके बाद रीटेस्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरफ आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर रह के टाइम गुज़ारते हैं, डेफ़िनिटली हमारे पास मोर चांसेस हैं कि वी विल गो अपसाइड, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे ही हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, मैं आ जाता हूँ मेन मेन जो हमारा कम ऑन मैन। अच्छा जी, तो अच्छा
यहाँ पे अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख लें कि ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई लगा हुआ है और हम यहाँ पे गोल्डन पॉकेट और 0.5 के बीच में ही घूम फिर रहे हैं, ठीक है? लेकिन 1 आवर में अगर हम आएँ तो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लगाई हुई है और हम यहाँ पे इस वक़्त डेली पे हैं और एक्चुअली यहाँ तक हम बड़ा ईज़िली 28,000 पे आ सकते हैं और 28,000 की हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो ये हमारी गोल्डन पॉकेट है। तो फॉर नाउ अगर आपको वाक़ई लेट्स से वाक़ई लॉन्ग में एंट्री लेनी है ना, तो दिस इज़ अ लॉन्ग पॉइंट, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग पॉइंट, ठीक है? अगर आपको वाक़ई लॉन्ग में एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे आपको 27,900 से 28,000 वो लेवल है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ये लेवल है जहाँ से आप रिएक्शन देख के लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। रिएक्शन आता है कि जी यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, मार्केट नीचे नहीं गिरने दे रही है। अ, तो हम यहाँ से रिएक्शन ले सकते हैं लॉन्ग का, फर्स्ट लॉन्ग का, ठीक है? मेनली यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते भी हैं तो हमें नीचे की तरफ आना ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबल होगा, ठीक है? 4 आवर में आई थिंक मैंने मंथली लगाया था, मुझे 1 सेकंड मंथली चेक कर लेना। अच्छा ये हमारा मंथली लेवल है, इट्स इट्स क्वाइट हाई राइट नाउ, लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट अगर ऊपर जाके इसको टेस्ट करके भी नीचे की तरफ आए, तो भी हम इस पे बात कर सकते हैं। दूसरा मैं ज़रा इस वक़्त 1 मिनट ठहरिए। हुँ, अच्छा। अच्छा ये देखें इस वक़्त हम हैं अभी 200 ईएमए पे, ठीक है? 200 ईएमए पे हैं एंड इट्स गोना बी वेरी हार्ड कि हम इतनी सारी ईएमएस को और वीवैप को हम क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले जाएँ। डेफ़िनिटली अगर यहाँ से ऊपर चले जाएँ तो हमारे पास बुलिश होगा। हमारे पास इस वक़्त यहाँ पे ये कैंडल है हमारी कह लें वेक्टर कैंडल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन डेफ़िनिटली हमारे पास यहाँ पे नीचे भी कैंडल है, ठीक है? नीचे भी हमारे पास कैंडल है, उसके अलावा हुँ, हमारे पास 25,000 तक मैं आई जस्ट वांट टू चेक कि हमारे पास और कहाँ पे वेक्टर कैंडल है, 1 आवर में चलते हैं। ऑलराइट, ओके जी। ठीक है, हमारे पास 1 आवर में नीचे की तरफ भी हमारे पास वेक्टर कैंडल्स एनी हाउ हैं। अच्छा नाउ लेट्स कम ऑन अ 1 आवर बैक अगेन। तो सिंपली 1 आवर में आपको ये टारगेट मैंने कहा था कि यहाँ से हम अगर दोबारा जल्द क्विक रिटर्न बैक कर लेते हैं तो हमारी लॉन्ग बन सकती है। इस वक़्त हम 800 ईएमए में 1 आवर में ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू मेक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड चेंज यानी कि बेयर ट्रेंड बनाने वाले हैं। लेट्स से हम यहाँ से आके नीचे इस जगह पे रुक जाते हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लॉन्ग क्योंकि हमने 800 200 50 100 वीवैप सब कुछ हमने ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद जब हम नीचे आ जाना ना, तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी तो इनको सिर्फ़ टेस्ट करके ही नीचे की तरफ दोबारा निकलेगी। तो आप इस वक़्त जिस जगह पे खड़े हैं, आप बुलिश की बजाय ज़्यादा बेयरिश हो सकते हैं, अनलेस अब बहुत अच्छी कोई न्यूज़ नहीं होती और अनलेस हम बहुत जल्दी इन सब के ऊपर आके इसको क्लेम नहीं कर देते हैं 29,200 को। तो आप लोग लॉन्ग में ही एंटर होना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस इज़ अ नो ट्रेड ज़ोन, ठीक है? लॉन्ग अगर हमने लगानी है तो इसके ऊपर बैठ के हमने लगानी है, उससे पहले हमने नहीं लगानी है। या हमने लॉन्ग लगानी है तो हमने इस गोल्डन पॉकेट का रिएक्शन देख के हमने लॉन्ग लगानी है। ये तो हमारे लॉन्ग के सिनेरियो हो गए, ठीक है ना? रिएक्शन देख के लॉन्ग लगानी है, ठीक है ना? अच्छा, नाउ शॉर्ट के लिए लेट्स से हम ऊपर जाते हैं थोड़ा-सा और हमें एक रिजेक्शन मिलती है, हम दोबारा नीचे आते हैं। मेन पॉइंट ऊपर जाने का यही होगा कि लिक्विडिटी ग्रैब करनी है और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ तो हमें यहाँ से शॉर्ट कर लेनी चाहिए। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं प्रीवियस हाइट या इसका ये जो वेक्टर कैंडल का ना हाफ ऑफ हम टच करते हैं जो कि हमारा 200 ईएमए बनता है लेट्स से, ठीक है ना? 28,800 तक 28,900 तक हम ऊपर जाते हैं, तो हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, उसके बाद हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? सीपीआर इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सीपीआर इंडिकेटर को हम चला लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सीपीआर इंडिकेटर की तरफ आएँ, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली सीपीआर इंडिकेटर हमारा ये है, हमने कल सीपीआर इंडिकेटर ब्रेक करके नीचे की तरफ आए हैं। इस वक़्त ये रहा हमारा वीकली पिवट और ये हमारा सीपीआर का पिवट, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट इसको टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें इसके ऊपर आके ही बुलिश होना है, एक और निशानी है जब हम इन सब तीनों को क्रॉस कर जाएँगे ना, देन डेफ़िनिटली हमारे पास बुलिश सिनेरियो होगा। इससे पहले हम लॉन्ग में एंट्री करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, ठीक है? अलबत्ता यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेते हुए सीपीआर से जो कि 28,900
28 29,000 और 29,100 बनता है, ठीक है ना? ये 3 लाइनें हैं, ठीक है? तो यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेते हैं, हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए एंड मार्केट विल कम फॉर द लोअर पॉइंट्स, ठीक है? वंस मोर शॉर्ट, ठीक है? इन तीनों में से कहीं से हमें रिजेक्शन मिलेगी और हम नीचे की तरफ आएँगे। तो ये होगा जी हमारा शॉर्ट पॉइंट आज के लिए। मोस्टली मार्केट जो है वो बेरिश ही लग रही है, तो आपको इसी सिनेरियो से चलना है। 4 आवर में एक दफ़ा हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। ये हमारा अच्छा, यहीं पे हमारा ये देखिए ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बन रहा है इसी मंथली पे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम इसको अगर क्लेम कर लें ना, तो हम बुलिश हो सकते हैं, उसके अलावा हम बुलिश बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यही वो पॉइंट है कि हम पहले खुद को कन्फर्म करें और उसके बाद लॉन्ग में एंट्री लेने की कोशिश करें, और वी डोंट हैव टू बी हरी, ठीक है? इस वक़्त हमने लोअर ट्रेंड को ही देखना, आपको पता है यहाँ पे हमने हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो इसका क्या मतलब है कि नीचे की तरफ, ठीक है ना? नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ट्रेंड इस वक़्त जो है वो स्लाइड चेंज हो रहा है और ऊपर से हम बना रहे हैं डॉर्जन डिक्सी की तरफ चलें। अच्छा, इसको एक सेकंड देना, सीपीआर वगैरह को मैं बंद कर देता हूँ। डिक्सी मैं आपको दिखाना चाह रहा था वीकली में, ये देखें। अच्छा, डिक्सी को आप देखें वीकली में, ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। नाउ अगर ये यहाँ से राइज़ नहीं करता और कल की जो बुध की न्यूज़ आ रही है इसको नीचे की तरफ यहाँ से गिरा देती है और क्लोज़ कर देती है, तो डेफ़िनिटली डिक्सी जो है वो 96 तक या यहाँ तक ईज़िली आ सकता है, 97 तक। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो मार्केट को एक अच्छा पुश दे सकती है। अगर डिक्सी इस जगह से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है, ठीक है ना? ये डिक्सी का हेड एंड शोल्डर का लेवल बन रहा है, ठीक है? आप देख रहे हैं। तो इससे नीचे हम नीचे अगर क्लोजिंग कर देते हैं वीकली की, पूरा वीक हमें वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद डिक्सी नेक्स्ट हमें नीचे की तरफ लेके जाएगा 97 की तरफ, एंड डेफिनिटली क्रिप्टो एंड ट्रेडिशनल मार्केट्स ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन डिक्सी यहीं से अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है? तो ये आप देखें डबल बॉटम भी बना रहा है। तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो डेफ़िनेटली बुध की न्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी और हमें इस पे चलना है, ठीक है? बाकी शॉर्टर टाइम फ्रेम में डिक्सी यहाँ इसको टेस्ट करने के लिए जा रहा है, अभी यहीं पे घूमेगा जब तक न्यूज़ नहीं आती है। मोस्ट प्रोबेबली नैस्डैक जो है, आप देखें नैस्डैक उस मेन रीजन में आ चुका है, जिसका मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा था कि इसको हम क्रॉस करेंगे, इट्स गोना बी वेरी बुलिश। स्ट्रगलिंग पॉइंट पे है, S&P 500 भी स्ट्रगलिंग पॉइंट पे है, वीकली को उसको क्रॉस करना है, इस जोन को क्रॉस करना है बुलिश होने के लिए। तो डेफ़िनेटली जब तक ट्रेडिशनल मार्केट्स यहाँ से ऊपर नहीं आती, क्रिप्टो भी बहुत ऊपर की छलांग नहीं मारेगा। क्रिप्टो विल गोइंग टू बी 36 के आफ्टर ये ज़ोन क्रॉस हो जाता है, ठीक है? उससे पहले नहीं होगा। डोमिनेंस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। डोमिनेंस जो है समहाउ अगर मैं आपको वीकली में डोमिनेंस दिखाऊँ या मंथली में दिखाऊँ? अच्छा, ये मंथली में अगर हम आए ना, लेट्स से वेरी इंटरेस्टिंगली, मंथली में डोमिनेंस हम इस पहले चैनल में थे काफ़ी देर से और इस दफ़ा डोमिनेंस ने ऊपर क्लोजिंग की है, ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है। इस वक्त बेशक नीचे रीटेस्ट कर रहे हैं, इस ऊपर भी क्लोजिंग हो सकती है और इसके बाद 53 तक डोमिनेंस जा सकती है और ये बीटीसी के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्रिप्टो के लिए ये बहुत बुरा होगा अगर डोमिनेंस ऐसे ही ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? डेली लोअर टाइम फ्रेम में अगर डोमिनेंस को देखें, ये यहाँ से अगर डोमिनेंस नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली आ जाती है, लेकिन मेन पॉइंट जो है ना डोमिनेंस को डेली में अगर हम बात करते हैं, मेन पॉइंट मिनिमम 800 ईएमए को मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ क्रॉस करना। 800 ईएमए को जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं ना, वी आर ऑल्ट कोइंस पंप नहीं ले सकते हैं, छोटा सा भी पंप नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो पंप लेते भी हैं ना, वो मैनिपुलेशन पंप होते हैं, जिसको एक्चुअल पंप कहते हैं ना कि यार अल्टकॉइन सीज़न वगैरह आने वाला है, वो इस यहाँ से पहले तो कभी स्टार्ट नहीं होगा और मेनली इस ज़ोन में आके स्टार्ट होगा, ठीक है ना? जब यहाँ पे आ जाएगा ना डोमिनेंस, तो अल्ट्स अच्छा पंप लेना शुरू कर देंगे। ये ग्रीन ज़ोन ही एक्चुअली आल्ट आल्ट के पंप का ज़ोन है, ठीक है? तो अभी हम बहुत दूर हैं और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकल गए तो डेफ़िनेटली बीटीसी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन आल्ट्स की कमबख्ती एक बार फिर आ जाएगी। एंड में थोड़ा-सा एथेरियम के पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। एथेरियम को आप अगर डेली में भी देख लें, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है? 4 आवर में चले जाते हैं। ये भी हमने काफ़ी दिनों से इस पे बात की हुई है। ये देखें एग्ज़ैक्टली नाक पे खड़े हैं, और ये वो पॉइंट है, इसको तोड़ना है। 1800 को हम तोड़ के नीचे क्लोजिंग कर लेते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, वो तकरीबन
हमें इस जगह पे बड़े आराम से लेके जाएगा 1680 तक, तो बहुत आराम से हम जाएँगे। 1680 बहुत आराम से जाएँगे और 1600 तक जा सकते हैं एक्यूरेटली, एग्ज़ैक्टली ये 1600 तक ये लाइन लगी हुई है ना, 1600 तक जा सकते हैं। तो ख़्याल रखिएगा इस जो अगर ये सिनेरियो टूट जाता है ना, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आके स्टॉप लेगी, उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक ज़रूर जाके गिर जाएगा। आई एम वाचिंग दिस इन सच अ वे, क्योंकि पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम गुज़ारी होगी बुध तक के लिए और बुध को कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, वो 25 पॉइंट बढ़ा देंगे और मार्केट यहाँ पे आके बैठ जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ इस जगह पे आके बैठ जाएगी, दोनों में से एक सिनेरियो होगा। तो क्योंकि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बन रहा है इस वक़्त 2-3 जगह पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया, तो डेफिनिटली बी केयरफुल फॉर ट्रेडिंग फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड। येस, हम यहाँ से अगर एक छोटा-सा वो क्या उसे कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न बना लें और इस जगह पे ये 1760 पे आके हमें क्विक लेके विक लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो लॉन्ग का पॉइंट बन जाता है आपका, ठीक है? 1760 पे क्विक अगर हम लेके ऊपर की तरफ निकल जाएँ, बहुत तेज़ी से नीचे आके बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चले जाएँ, देन डेफिनिटली मार्केट यहाँ तक दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। अदरवाइज़ ठीक है, यहाँ से ही साइडवेज़ पे चले और इससे ज़्यादा का मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस वक़्त सिनेरियो एथेरियम में। एथेरियम का यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल है जो कि एथेरियम को कंप्लीट करने के लिए आना है, लेकिन पॉसिबल है कि हम उससे पहले जो हम 1600 का सिनेरियो देख रहे हैं, हम पहले 1600 तक आएँ, इस सिनेरियो को कंप्लीट करें और उसके बाद हम दोबारा ऊपर की तरफ टर्न लें। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। नीचे आने की वजह आपको पता है, फिर अगेन सारी लिक्विडिटी इस ज़ोन में पड़ी हुई है, सारी की सारी लिक्विडिटी इस ज़ोन में पड़ी हुई है और मार्केट नीचे आए, इस सारी लिक्विडिटी को उठाए और उसके बाद मार्केट विल हैपीली गो अप। जब यहाँ तक आएँगे सब बेरिश हो जाएँगे, शॉर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। दिस इज़ हाउ मार्केट सेंटिमेंट क्रिएट करती है और उसके बाद आपको गलत लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री देती है। तो बेसिकली इस वक़्त शॉर्ट लगा के स्टॉप लॉस लगाना ये ही ज़्यादा बेहतर है। एज़ सून एज़ हम ये 18 को लेट्स से हम इसके नीचे आके क्लोजिंग दे देते हैं, इस गोल्डन पॉकेट की और इस 800 ईएमए की जो कि 18-18 बन रहा है इस वक़्त, 18-18 बन रहा है ना, इससे नीचे हम डेली क्लोजिंग दे देते हैं, तो डेफ़िनिटली हमें शॉर्ट की एंट्री लेनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ ही होगा। मार्केट अगर वॉलेटिलिटी अभी दिखाना चाहती है बुध तक, तो येस मार्केट कैन डू गो लाइक दिस और फिर दोबारा वापस यहाँ तक आ सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बुलिश हो जाएँगे और लॉन्ग से लगानी शुरू कर देंगे कि मार्केट इस वक़्त थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चली गई है, तो यार अब तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो डेफ़िनिटली दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग इन द ज़ोन, ये 3 चीज़ें आपने हमेशा अपनी कायम रखनी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अम, लाइक का बटन होपफुली आपने ज़रूर दबाया होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।